हेलो भाई, राम राम आप सबने, जय भोले की। तो भाई रात के बज रहे हैं 11 ईब, देख लो बाहर बिल्कुल अंधेरा। और वो रहा चंदा मामा, दिख रहा होगा अपने, है ना। 11 बज रहे हैं और मैं भटक रही हूँ, भटकती आत्मा की ढाल। यो मेरा वो जामुन का पेड़ है जिस पे मेरा वो भूत दोस्त मिलन आया करे मेरे से 12 बजे, उससे का इंतजार में हूँ मैं। रोटी खा ली है, ये भी मैंने लाइव एंड करी थी। उसके बाद मैं नीचे जाकर अपना जो भी काम था खाना खा के काम वाम करके फिर आ गई हूँ मैं फ्री होके। अब मैंने अच्छा मैं था हाँ एक बात बताऊँ, आज इसे एक कमेंट आ रहा था, लाइव कर रही थी, मतलब बार बार वो उसी चीज़ को फोकस कर रहा था सबको कि आपकी लाइव में जो लोग हैं वो थोड़ा सा कास्टिज्म ज़्यादा फैला रहे हैं या फिर मुस्लिम लोगों से वो लोग नफ़रत करते हैं, इस टाइप की फीलिंग्स वगैरह वो बता रहा था। तो उसका मैं फिर उस पर घना ही समझाया, फिर मैं जवाब देना चाह रही थी उस पर, मैंने समझाने की कोशिश भी ना करी। फिर मैंने कहा भाई फिर मैं उसके लिए अब वीडियो बना रही हूँ, सिर्फ उसके लिए नहीं, क्योंकि उसके साथ जो और भी ऑडियंस आती है ना, तो वो उसके कमेंट से फिर यही चीज़, जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो यही चीज़ परसेप्ट कर रहे हैं कि भाई हाँ शायद ऐसा ही हो, तो उनके लिए ये वीडियो बना रही। हाँ तो भाई जॉन मैक्स, यह वीडियो है वह 13 सवाल की वीडियो है, जो आप बार बार कमेंट कर रहे थे लाइव में कि जी आपकी वीडियो में तो जातिवाद बहुत ज़्यादा है, जातिवाद मतलब लोग बहुत ज़्यादा जातिवाद करे हैं, है ना, जो किसी औरत हैं तो यूँ है, मतलब सब अपनी अपनी जाति ने अपने वो करे हैं। तो भाई इसका जवाब मैं तेरे दूँ हूँ। सिर्फ मेरी लाइव में ना, पूरे भारत में जातिवाद सिस्टम है वो बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा प्रभावी है। हालांकि ये मैं आपको बताती हूँ इसका इतिहास क्या है। जातिवाद सबसे पहले वैदिक काल में स्टार्ट होया था। यो वैदिक काल में मतलब कि ये था कि कर्म पे आधारित ये चीज़ होया करती, जो ऐसे था कि भाई जो ब्राह्मण है उन पे काम दे दिया गया है, वे पढ़ाई करेंगे और वे पूजा पाठ का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद थे जो क्षत्रिय, क्षत्रियों तक काम दिया गया था कि भाई जो रक्षा का काम करेगा, ठीक है, जो लड़ेगा या रक्षा करेगा उसने वो क्षत्रिय जाति में जाओगा, ठीक है। और जो बिजनेस करेगा वो वैश्य जाति में चला जाओगा, और जो भी है सेवा करेगा, ठीक है, या फिर जो भी छोटे मोटे जो भी काम करेगा वो चला जाओगा फिर इसमें शूद्र जाति में, ठीक है। तो ये वैदिक काल में या इस तरीका से इसका इतिहास है कि इस तरीका से लोग काम करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद में आवे है मनुस्मृति कौल। मनुस्मृति में क्या करो जावे है कि जो यो कर्म पे आधारित था जातिवाद, इसने कर्म आधारित ना करके जन्म आधारित पे ट्रांसफर कर दिया गया कि उस टाइम पे जो कर्म आधारित कर रहे थे उनके जो बालक पैदा हुए, उनके जो बच्चे पैदा हुए, उन्हें सेम उससे ही कैटेगरी में डाल दिया गया कि भाई आपकी जाति यो है, ठीक है। ऐसे ये चीज बढ़ती गई धीरे धीरे। फिर उसके बाद आता है मिडाइवल काल यानी मध्यकालीन। मध्यकालीन पे मतलब यह चीज है चरम सीमा पे पहुंच गई कि नेगेटिविटी, शोषण और मतलब छुआछात, जातिवाद के अंदर ये सारी चीजें हैं, ये बढ़ने लगी बहुत ज्यादा और ये चरम पर बढ़ने लगी। अच्छा, फिर इसके बाद के है कि ब्रिटिश काल आवा है। तो ब्रिटिशर्स ने यह चीज पता करी और उनने क्या करना था, उनकी एक के नीति थी फूट डालो और राज करो, ठीक है। तो उनने इस चीज का फायदा उठाया, उनने सर्वे करवाया यानी कि जनगणना करवाई जातिवाद बेस पे और उसका और ज्यादा फायदा उठाया, ठीक है। तो हमारे भारत में तो भाई बहुत सारी विविधताएं हैं। कहते हैं विविधता में भी एकता है भारत में। बहुत सारी जगह जगह पे पानी बदल जाए, हर जगह जगह पे भाषा, तो वहां पे यहाँ पे तो जियोग्राफिकल एरिया है, बहुत सारी चीजें अगर हम लोग लड़ेंगे तो लड़नती, पर लड़ना को ना इस चीज का हमने फायदा उठाना है हमने, ठीक है। कि सामने वाला अगर दुश्मन किसी भी तरीका का है तो हमने अपनी उन चीजों में पॉजिटिव, मतलब अच्छी चीज भी हो, हर चीज के प्रो भी होते हैं कॉन्स भी होते हैं, तो हमने उस चीज का कि बेनिफिट्स देखने कि हमने सामने वाला कैसे हराना है। तो यहाँ तो भाई एरिया भी अलग अलग है, अगर डिवाइड होना चाहे तो बहुत सारी चीजें लोग तोड़ना चाहे तो भाषा भी अलग अलग है, कलर भी अलग अलग है। अच्छा, यो जाति तो है ही अलग अलग, धर्म अलग अलग है, कितने सारे अलग अलग लोग रहते हैं हमारे भारत में, फिर भी हम लोग एक हैं, यूनाइट हैं। इतने बड़े देश को यूनाइट रखना बहुत बड़ी बात है। तो आप वहाँ बैठकर आपनु कह दो हो कि जी यहाँ तो जातिवाद है। अच्छा, दूसरी बात यह है
फिर मिडाइवल के बाद ब्रिटिशर्स के बाद में अपना देश आज़ाद हो जावा है। आज़ाद होने के बाद में क्या है कि जातिवाद गैर कानूनी है। अब जातिवाद गैर कानूनी है, हालांकि ये जड़ से ख़त्म नहीं हुआ है, बट इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे, जो शोषण हो रहा था, जो छुआछूत वाली जो ये चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब नहीं है ये चीज़ें यहाँ पर। और इसके अगेंस्ट में आर्टिकल भी है, कानून भी है, संविधान के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने एक बात बोली थी कि जातिवाद है वह कर्म आधारित है, ना कि जन्म आधारित है। ठीक है, उनका कहना यो था। अच्छा, अब मैं बताऊँ कि भाई हमारे इब करंट सिचुएशन के है, या एक बहुत कड़वी सच्चाई है 100% है कि जाति देख कर रिश्ते हुए हैं, जाति देख कर बहुत सी जगह नौकरी मिल रहे हैं, जाति देख कर ही आपस में दोस्ती प्यार बढ़े है। आप न्यू ना कह सकते। देखो कोई भी है, अगर 10 में तक 6 ब्याह ऐसे हैं जो जिनके पेरेंट्स या फैमिलीज प्रेफर करती हैं कि हम अपनी उसमें जात में या अपनी कास्ट में ब्याह करा अपना बालका का, क्योंकि उनके बहुत सारे और भी रीजन हुए हैं कि जो चीज़ ये जो भी काम है, जो भी प्रैक्टिसेस वो फॉलो करते आ रहे हैं, वो बच्चे उनके परिवार में जाके उनको इजीली अडोप्ट कर ले, उनको इजीली समाज में रहना है। तो एक उसी तरीके से उनकी एक्टिविटीज़ अलग अलग डिवाइडेड होती हैं। कोई किसी तरीके से उस ट्रेडिशन को फॉलो करता है, कोई किसी तरीके से। तो ये चीज़ें हैं। और मतलब नौकरी वाली बात कही, बहुत सी जगह है ऐसा कि जाति देख के ही यह चीज़ मिल रहा है, हालांकि ऐसा है नहीं, रूल्स में कहीं नहीं है, या फिर इसके अगेंस्ट कानून भी है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये चीज़ें होती हैं और सबको पता है ये चीज़ें होती है। अच्छा, मैं सिर्फ इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है भाई, जातिवाद ने लोग बताए हैं, वे प्राउड फील करें अगर उनकी कास्ट में आता है। कोई लोग हैं, उनने बहुत अच्छा काम कर रखा है, बहुत ज़्यादा, जैसे मान ले लड़े हैं, वे देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं, या वे खेला में बहुत आगे जा रहे हैं, या बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जो अपने देश का नाम आगे बढ़ाने लग रहे हैं। ठीक है, तो वे इस चीज़ में एक प्राउड फील कर रहे हैं बताने में कि भाई हम वहाँ से बिलोंग करते हैं, हम उस वंश से बिलोंग करते हैं। तो ये इन सब की ये चीज़ें, बट ठीक है, तुम उस चीज़ को रखो अपने तक, लेकिन ये नहीं है कि दूसरे की कास्ट को भी आप नीचा दिखाओ, वो चीज़ें गलत है। और वो चीज़ धीरे धीरे भाई ख़त्म भी हो रही है, जॉन मार्क्स जो भी है, लेकिन एक दिन में ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। भारत है, विविधताओं का देश है ना। लास्ट में मैं तो यही कहूँ कि भाई प्यार बनाए रखो, मोहब्बत बनाए रखो। थारी के राय है, तम लोग हैं जो कमेंट करके भाई बताइयो व्यूअर्स। मैंने यह वीडियो, हालांकि मैंने उस पर जवाब दे भी दिया था, उस पर समझाने की कोशिश भी करी थी, लेकिन उसकी समझ में ना आई। मैं इसलिए लास्ट में फिर बता रही हूँ कि मैंने यह वीडियो इसलिए बनाई है ताकि और जो लोग थे लाइव में या जो पहली बार आए हैं, उनका दिमाग से यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये लोग बढ़ावा देते। भाई हर कास्ट से, हर जाति बिरादरी से मेरी लाइव में लोग आवे हैं और सबका वेलकम है। ठीक है, हम अब जिसमें रहे हैं, अभी तो यही सिस्टम चल रहा है ना कि हम जिसमें पैदा हुए हैं हम उसे कास्ट के माने जाएंगे। अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि भाई मैं पैदा मान ले ऐसे हुई हूँ कि मैं राव सभा में पैदा हुई हूँ और मैं होगी ब्राह्मण, या फिर मैं होगी भाई उनके हरिजना का होगी, या जो भी है। बहुत सारी, और पता नहीं कितनी कास्ट, अगर आप लिस्ट बनाओगे ना तो बहुत सारी कास्ट है भारत में। धर्म अलग अलग है, धर्म के अंदर कास्ट है, उनके अंदर सब कास्ट्स हैं। और सरकार है इस चीज़ ने देखो करन लाग रही है कि जो पहले पिछड़ी जातियां थी उन्हें अपलिफ्ट करने की कोशिश करने लग रही है, जो कि रिजर्वेशन के थ्रू, रिजर्वेशन जो दे रही है आरक्षण, अब उसमें भी राजनीति रहा है कि भाई आरक्षण के अगेंस्ट में भी, फेवर में भी। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, इसको हम एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते। ये चीज़ें होंगी, देखो इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, धीरे धीरे होगा सब कुछ, बट अभी के लिए कुछ नहीं है। ठीक है भाई, तो राम राम, जय भोले की। मिलांगे आपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए या व्लॉग ने देख लो, कमेंट कर दो के थारा विचार है वे सारी चीज़, और शेयर कर दो किसी लगे। बाय।